आजकल तो छोटे बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। उनको भी डर है कि हमारा कहीं बल्ला ही ना छीन लिया जाए कि फिर दोबारा शायद मिले या ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों वाले ये सोचते होंगे कि हमारे मुल्क में बड़े पुरस्कून इलेक्शन हो रहे होंगे। उनको क्या पता, या तो खुला नंगा नाच हो रहा है बस इलेक्शन का नाम है, बाकी सारा कुछ हो रहा है। तो आपको पता ही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन वोट पड़ने, तो 8 फरवरी वाले दिन या तो वोट होंगे या फिर सोट होंगे। चॉइस इज़ यूर। और आजकल सियासतदान ऐसे बाहर निकल निकल के आ रहे हैं ना कि जैसे बारिश के बाद मेंढक नहीं आते, वैसे ही। और हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा हुआ है कि एक पार्टी को उससे ही खुटे लेने लगा रहे और दूसरी पार्टियों को फुल छूट दी हुई है कि आप खुला नंगा नाच करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और एक पार्टी का इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया है और उस पार्टी का चेयरमैन का नाम तक नहीं ले सकते। मैं भी नहीं ले रहा, इमरान खान। आजकल तो छोटे बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। उनको भी डर है कि हमारा कहीं बल्ला ही ना छीन लिया जाए कि फिर दोबारा शायद मिले या ना मिले। जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था तो मौलवी साहब पहले क्या करते थे, पहले अरबी पढ़ते थे, उसके बाद उसका तर्जमा करते थे। अब मौलवी साहब अरबी पढ़ रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं। जब मौलवी साहब ने पढ़ा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मेरा सर ऐसे नीचे था, उसके बाद खामोशी। मैंने सर उठाया, मौलवी साहब गायब। मैंने कहा कहाँ गए तो नवाज शरीफ साहब अभी भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और जब हमारी पिछली नस्लें भी आएंगी ना, हमारे बच्चे भी वोट डालने वाले हो जाएंगे, उस टाइम भी ये बंदा यही कह रहा होगा मुझे क्यों निकाला जैसा आपको पता है कि जिस तरह अगर जंगल का बादशाह शेर कहीं चला जाए तो उसके साथ बाद में फिर क्या जंगल में होता है, तो ऐसे ही कहीं शेर जा रहा था तो गधे ने देख लिया कि शेर जा रहा है, उसे मौका मिल गया, उसने शेर की खाल पहनी और जंगल में आ गया। अब सारे जंगल वाले जो जानवर थे ना, वो इकट्ठे हो गए कि हमारा बादशाह आया है। जैसे इकट्ठे हुए तो सारे आपस में गप्पे लगा रहे थे, तो एक लुमड़ी ने कोई लतीफ़ा सुना दिया। अब सारे जानवर हंस पड़े, अब बादशाह भी हंसा। जैसे ही बादशाह हंसा, सबको पता चल गया ये तो शेर नहीं, ये गधा है। फिर खूब पिटाई की और वहाँ से वो दुम दुमा के भाग गया। तो ऐसे कुछ आजकल हो रहा है हमारे साथ। हमारे लीडर भी ना बहुत अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। जिस तरह हमारे बिलावल भुट्टो साहब है, उन्होंने KPK को KFC कह दिया। उनकी उर्दू ही नहीं ठीक हो रही। वज़ीर आज़म बनने के लिए ठीक है, उर्दू नहीं ठीक हो रही। ऐसे ही माशाल्लाह हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पख्तून भाइयों को बिल्कुल ही पागल करार दे दिया कि अगर ये ना होते तो KPK में इसकी हुकूमत ही ना होती, इनकी वजह से ये सारा मुल्क ख़राब हुआ। और मरियम बीबी उसकी तो बात ही अलग है। वो कह रही है हमने इनके हाथ से बल्ला छीन के डंडा पकड़ा दिया है, ये अब डंडा लेके घूमेंगे वो रही प्यार करके जलसे में कह रही थी देखो बच्चे अपने हाथ में टोपियां पकड़ के खिला रहे तो अजीब बयान देते हैं। इनको बयान देते हुए भी नहीं पता चलता कि हम कौन सा बयान दे रहे हैं और कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। और रही सही कसर जो है ना, वो हमारे इलेक्शन कमीशन ने निकाली। उसने ऐसे ऐसे निशान दिए, ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान दिए कि 3 से 4
उम्मीदवार मिलके एक सब्जी बना सकते। और कुछ को तो वो सब्जी जो बनाई है ना, वो मिलके चारपाई पे बैठ के खा लेंगे। तो अजीब इंतखाबान। मैं कहता हूँ कि बंदू किसको कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है और किसी को चारपाई मिली। और हमारे मुल्क का एक ऐसा अलमिया है कि सारे दूसरे ममालिक के अंदर चोरों को सजाएं दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में चोरों को वज़ीर आज़म बनाया जाता है और स्पेशल इंपोर्ट किया जाता है कि आए आप हमारे मुल्क को खाएं। हमारा मुल्क बचा क्यों हुआ है, आपने अभी तक इसको इतना छोड़ा क्यों है कि ये अभी तक चल रहा है, आप आएँ और इसको फुल तबाह करें। तो ऐसे जैसे नवाज शरीफ कह रहा था कि मैं बाहर चला जाऊंगा, जरदारी ने कहा नहीं, मैं अभी इधर ही रहूँगा और खाऊंगा। और हमारे मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों आए हैं आपको पता है? उनका खर्चा ख़त्म हो गया था, वो अपने घर से खर्चा लेने आए कि यहाँ पे आके खर्चा लेके जाए और वहाँ जाके अय्याशी करें।